Hello everyone, this is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. So this video is about BCNF, that is Boyce Codd normal form. This is not fourth normal form, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है, हायर वर्जन है. ये BCNF क्यों कहलाता है? बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय रेमंड एफ बॉयस एंड EF कॉड. ओके, बाकी सारे फॉर्म जितने भी नॉर्मल फॉर्म थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब EF कॉड ने डेवलप किए थे. बट दिस फॉर्म वॉज डेवलप्ड बाय बोथ बॉयस, रेमंड बॉयस एंड EF कॉड. दैट इज वाई इट इज़ नोन एज बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, अभी क्या है इसमें, ये स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वो थोड़ा सा लिबरल था कि इफ़ क्या कंडीशन थी, इफ़ ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो डिटर्मिनेंट ये या तो फिर आपका कैंडिडेट की हो या सुपर की हो और ये एक प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो देन इट इज़ इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. अब यहाँ पे जो और वाली कंडीशन थी बॉयस कॉड ने हटा दी. उन्होंने बोला कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो डिटर्मिनेंट है, दैट शुड बी परफेक्टली कैंडिडेट की और सुपर की होनी ही चाहिए. उसमें और वाला ऑप्शन तो हट ही गया, मतलब डेफिनेटली चाहिए ही है. ओके, देन इट इज़ इन द BCNF. अब सपोज लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है दैट शुड बी, लेफ्ट हैंड साइड में आपका कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए. फाइन. एंड दोस्तों ऑब्वियसली जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इट शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सेकेंड कंडीशन इज लेफ्ट साइड शुड बी सुपर की, डिपेंडेंसी के लेफ्ट साइड हमेशा सुपर की या कैंडिडेट की होनी चाहिए. सपोज अभी देखिए ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में ये डिपेंडेंसी है. फाइन. इसमें कैंडिडेट की उसने बोला है इसका कॉम्बिनेशन है, सेपरेट नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन है. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए डिपेंडेंसी में एम्प्लॉय ID इज फाइंडिंग एम्प्लॉय कंट्री, बट दिस इज नॉट द कैंडिडेट की और सुपर की नहीं है. जब ये नहीं है तो फिर ये बॉयस BCNF में नहीं है. ठीक है, ये क्या कैंडिडेट की या सुपर की है? नहीं है, तो ये BCNF में नहीं है. ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी चेक करना पड़ेगा. क्या ये BCNF में है? क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? ओके, अभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या था कंडीशन? या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट हो या तो फिर ये कैंडिडेट की या सुपर की का कैंडिडेट की या सुपर की हो, तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है. फाइन. तो अकेले, तो इन शॉर्ट कि अकेले तो ये BCNF में नहीं था. अकेले ये मिलके क्योंकि सुपर की बना रहे हैं भले ही, लेकिन अलोन इट इज़ नॉट अ सुपर की और कैंडिडेट की, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इन BCNF. तो हम उसको डिकम्पोज कर देंगे टेबल को. इसको ठीक से समझने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे. देखिए ये दो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे. फाइन. XYZ, ये देखिए एक रिलेशन दिया है. अब डिपेंडेंसी देखते हैं. डिपेंडेंसी क्या दी है उन्होंने? X एंड Y इज डिटरमाइन, XYZ है. सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करनी है. ओके, XY मिलके फाइंड कर रहे हैं Y को, सॉरी Z को. देखिए Z को एंड Z फाइंड कर रहा है Y को. तो कौन सा एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसपे कोई भी एरो नहीं आ रहा है? क्लोजर इसका क्या है? X है क्लोजर. ठीक है, अब इसका क्लोजर से देखेंगे कि हम सब कुछ निकल पा रहा है. क्या X अकेला सबको फाइंड कर पा रहा है? नहीं फाइंड कर पा रहा है. तो X के संग हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, XY एंड XZ. ओके, अब XY क्या फाइंड कर पाएगा? XY से हम फाइंड कर सकते हैं, Z से फाइंड कर सकते हैं Y. फाइन. दिस इज कैंडिडेट की. XZ. अब XZ देखें, X से हम फाइंड करेंगे Y और Y से हम फाइंड कर सकते हैं Z. XYZ तीनों फाइंड कर सकते हैं. सो कैंडिडेट की ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. ठीक है, तो वी गॉट द कैंडिडेट की, दैट आवर कैंडिडेट की इज XY एंड XZ. ओके, अब हमें चेक करना है, दिस इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. अगर X इज डिटरमाइनिंग Y, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है? या तो ये कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, और या तो ये प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये कैंडिडेट की या सुपर की है. हाँ जी है. तो ये एक कंडीशन ट्रू हो गई, इट मीन्स हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है. पर फंक्शनल डिपेंडेंसी और भी है, एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी है. क्या ये कैंडिडेट की या सुपर की है? नो. अब आ गए और वाली कंडीशन पे. क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट है? यस. ये देखिए कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट है. कंडीशन सेटिस्फाइड मीन्स दिस इज इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो
BCNF की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि द फॉर्म शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. नाउ वी विल चेक वेदर इट इज इन BCNF और नॉट. BCNF क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की. और वाला उसने किस्सा ही खत्म कर दिया. तो ये कैंडिडेट की सुपर की है? हाँ जी है. क्या ये कैंडिडेट सुपर की है? नहीं है. नहीं है. इट इज नॉट इन BCNF. डिकम्पोज द टेबल. सो फर्स्ट रिलेशन विल बी x, y and z and second relation will be z and y. अब जो रिलेशन है ये BCNF में होंगे. फाइन. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम. x, y, z again. We will find the candidate key. Okay. x is determining y and y is determining z. सीधे सीधे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिखा रही है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेफिनेटली नहीं होगा. फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी कैंडिडेट की क्या होगी. x इज फाइंडिंग y, y इज फाइंडिंग z. सो क्लोजर x का सब कुछ फाइंड कर पा रहा है तो डेफिनेटली x कैंडिडेट की हो गई. ठीक है. सो x इज कैंडिडेट की. नाउ वी विल चेक वेदर इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो विद दिस इज लेफ्ट साइड इज कैंडिडेट की और सुपर की. यस. दूसरा क्या है? एंड इज दिस सॉरी एंड नहीं, एंड होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में. और है तो और को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. यानी कि दिस इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. अब हमें दूसरी डिपेंडेंसी चेक करनी है. क्या ये y जो है y कैंडिडेट की है सुपर की है? नो. अब हमें और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. क्या राइट हैंड साइड वाला प्राइम एट्रीब्यूट है? नो. दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई. फॉल्स और फॉल्स मेक्स फॉल्स. दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई. इट मीन्स दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. डिकम्पोज द टेबल एंड कन्वर्ट इट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म. पहली रिलेशन में आएगा XY और दूसरे रिलेशन में आएगा YZ. इसमें ये कैंडिडेट की होगी, इसमें ये कैंडिडेट की होगी. I hope this concept is clear. So if you like this video, like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.